बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूछते हैं कि बहुत से मर्द हज़रात घरों में आते हैं तो अपना लिबास जब चेंज करते हैं तो कोई नेकर पहन लेते हैं, जांघिया पहन लेते हैं जिसमें घुटना खुला हुआ होता है, कुछ रान का हिस्सा भी दिख रहा होता है और घर में अपना रहते हैं इसी तरीके से। उसमें हालांकि और भी ख़वातीन हैं, घर में भाभियाँ हैं और जो बहनें हैं, मुश्तरक ख़ानदान है, जो है फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, तो इस तरह वो नेकर पहन करके जो है रहते हैं, कामकाज करते हैं, तो ये जायज़ है नहीं। इसी तरीके से बहुत से मर्दों को देखा कि वो वॉकिंग के लिए जाते हैं या वर्जिश के लिए या खेल के मौके पर, तो वो भी जांघिया और नेकर पहन लेते हैं, उसमें घुटना और रान का हिस्सा कुछ खुला रहता है। तो क्या इसकी गुंजाइश है? शरीयत में इसकी क्या हद है? आखिर मर्द हज़रात जांघिया नेकर पहन करके घूम फिर सकते हैं या घर में इस तरह रह सकते हैं? जवाब ये है कि सतर का हिस्सा वो किसी के सामने नहीं खुलना चाहिए। मर्द के सतर का हिस्सा बीवी के अलावा किसी मर्द के सामने भी नहीं खुलना चाहिए। अब मर्द का सतर का हिस्सा है क्या? नाभ से लेकर के घुटने के नीचे तक, घुटना का भी उसमें शामिल है और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का नाभ शामिल है। लिहाजा नाभ को भी शामिल मान लीजिए, घुटने को भी शामिल मान लीजिए, यानी नाभ से लेकर घुटने तक का हिस्सा ये सतर में दाखिल है। सतर के माना ये है कि जिस तरीके से शर्मगाह छुपाई जाती है इसी तरीके से ये हिस्सा भी छुपाया जाएगा। औरतें गलीज़ा तो नहीं है, उसको तो सिर्फ शर्मगाह को कहते हैं, लेकिन औरत में यानी सत्र में यह भी शामिल है। जब सत्र में शामिल है और सत्र का हुक्म यह है कि वो किसी भी बीवी के अलावा किसी के सामने भी मजबूरी के अलावा खोलना जायज़ नहीं है। डॉक्टर के यहाँ फोड़ा हो गया, डॉक्टर क्या दिखाने गए, वो तो मजबूरी है, वो तो शर्मगाह में फोड़ा हो जाएगा, उसको भी दिखाया जाएगा, लेकिन उसके अलावा सत्र के हिस्से को दिखाना, खोलना और खुला रखना ये जायज़ नहीं है। लिहाजा ऐसा नेकर पहनना जिसमें घुटना खुला हो, रान खुली हो, घर में पहन कर रहना या जो है वर्जिश के लिए ऐसा नेकर पहनना, खेल के लिए ऐसा पहनना, ये जायज़ नहीं है। इसमें एहतियात करना पड़ेगी। किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है कि ऐसा जांघिया ऐसा नेकर पहने। भाई बड़ा सिलवाए जिसमें घुटना भी ढका हुआ रहे, नाभ से लेकर के घुटने तक रहे, अच्छा लगता है तो उसमें कोई हरज भी नहीं है। तो ढीला ढाला ऐसा नेकर जिसमें घुटना भी ढका रहे उसको पहन करके तो रहा जा सकता है, पिंडलियाँ खुली रहे, बाकी जिस्म का हिस्सा खुला रहे, वो सतर नहीं है। लिहाजा जो है सतर का हिस्सा जितना है उसका तो ढका रहना ही ज़रूरी है, बाकी हिस्सा खुला रह सकता है। ख़वातीन के लिए सतर का हिस्सा पूरा बदन होता है, उनका कोई भी हिस्सा खुला नहीं रह सकता है। हाँ, महरम के सामने उनके हाथ हथेलियाँ बाजू खुले रह सकते हैं। इसी तरीके से उनका जो है सर खुला रह जाए महरम के सामने और जो है पैर खुले रह जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं होता है, लेकिन ना महरम के सामने उनका भी खुला रहना दुरुस्त नहीं होता है। तो गर्द ये कि ये जो अधूरा जो जांघिया है या चड्डी पहन करके इस तरह टहलना घूमना फिरना, ये बेशर्मी है, बेहया कौमों की तहजीब है। मुसलमानों के लिए ये किसी तरह जायज़ नहीं है। ख़वातीन को भी एहतियात करनी चाहिए कि सतर का हिस्सा कोई खुला ना रहे और मर्दों को भी एहतियात करना चाहिए।